जय हिंद साथियों हम लोगों ने कोरोना के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन कर लिया, बहुत सारी चर्चाएं कर ली। ये कोरोना के ऊपर मेरा ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों का बहुत सारा नुकसान हो चुका है। तो ये कोरोना के ऊपर ये मेरी अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग ये जानेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन है किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, किनको बिल्कुल सबसे पहले जाके लगवा लेना चाहिए कोरोना की वैक्सीन, और किसको कोरोना वैक्सीन के पास जाना भी नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर जो हमने चर्चाएं की हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक जान चुके हैं। तो कोरोना हमारे बॉडी को कैसे इन्फेक्शन देता है, हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी को कैसे क्षति पहुँचाता है, इसके बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं। और दूसरी बात कि कोरोना की जो वैक्सीन है इतनी जल्दी बन करके मार्केट में अवेलेबल कैसे हो गई, इसके बारे में भी हम लोगों ने बिल्कुल बढ़िया से जाना है। दूसरी बात कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है लगवाने के बाद हमारे बॉडी में कैसे कैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन की है। और जो कोरोना की वैक्सीन है हमारे बॉडी में जाती है तो हमारे बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि जो कोरोना की वैक्सीन है को लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, किनको तुरंत जाके लगवा लेना चाहिए, किनको जो है इस वैक्सीन से दूरी बना के रहना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है, जो पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां बॉडी में होती हैं, बीमार होते हैं और सोचते हैं कि मेरे बॉडी में तो बीमारी है, मैं इस वैक्सीन को लूँ या ना लूँ, इस लगवाने से कहीं मेरी बीमारी और बढ़ तो नहीं जाएगी। इस तरह की समस्याओं से वो जूझते रहते हैं और वैक्सीनेशन से दूर भागते रहते हैं। तो आखिरकार कैसे पेशेंट को ये वैक्सीन लेनी चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे जो व्यक्ति हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट को ये कहा गया है कि उनको वैक्सीन तुरंत जाके लगवा लेना चाहिए। दूसरी बात, जिनको मैलिग्नेंसिस की प्रॉब्लम से, जैसे कैंसर हुआ, उनके बॉडी में ट्यूमर है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जा कर के वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। दूसरी बात, लाइफ स्टाइल या मेटाबॉलिज्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको हाइपरटेंशन है, बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों को भी कहा गया है कि इनको भी निसंकोच निसंदेह जा कर के बिना किसी टेंशन, बिना किसी तनाव के जा कर के वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इनको वैक्सीन लेने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दूसरी बात, न्यूरो की प्रॉब्लम, जैसे जिसको एपिलेप्सी है या फिर एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम्स है, उनको भी जा कर के वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। दूसरी बात, इम्यूनोडिफिशियंसीज की प्रॉब्लम्स, यानी जिनकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही वीक हो चुकी है, बहुत ही कमज़ोर है, ऐसे व्यक्तियों को भी जा कर के वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। तो इसके अंडर में कौन कौन से व्यक्ति, कैसे कैसे पेशेंट आते हैं, जैसे HIV एड्स के पेशेंट हो गए। आप जानते हैं कि HIV और या फिर एड्स ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी बीमारी है जिनमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत ही घट जाती है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत तरह की बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं और उससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट हो जाती है। तो इस कंडीशन में जिनको HIV या एड्स हो, उनको भी जा कर के वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। दूसरी बात, जिनको किडनी की प्रॉब्लम से, रेनल की प्रॉब्लम्स है, उनको भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पेशेंट को भी वैक्सीनेशन का काम करवा लेना चाहिए, वैक्सीन ले लेना चाहिए। दूसरी बात, पल्मोनरी, यानी जिनको लंग की प्रॉब्लम्स हो, जिनकी सांस फूलती है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो, ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीन सबसे पहले जाकर लगवा लेना चाहिए। क्यों लगवाना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे लंग को निशाना बनाता है, हमारे लंग को ही वो इन्फेक्शन देता है, फेफड़े को ही वो प्रभावित करता है। और फेफड़े की प्रॉब्लम्स के जो पेशेंट है, जिनको अस्थमा है, जिनकी सांस पहले से फूलती है, अगर ऐसे लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है तो इनके बचने के चांसेस या इनके मरने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों को, जिनको लंग की प्रॉब्लम से, उनको तो सबसे पहले जाके वैक्सीन लगवा ही लेना चाहिए। दूसरी बात, जिनको स्मोकिंग कर रहे हैं, जिनको धूम्रपान कर रहे हैं, उनको भी वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। दूसरी बात, डिसेबिलिटी, यानी जिनको देखने की समस्या हो, बोलने की समस्या हो, सुनने की समस्या हो, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन जाके लगवा लेना चाहिए, उनके लिए भी वैक्सीन सेफ़ है। तो ये हो गया कि जिनको ये सब प्रॉब्लम्स जिनके बॉडी में है, जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये सब समस्याएं हैं, चाहे हार्ट की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे डायबिटीज़ की हो, ओबेसिटी की हो, एल्जाइमर्स की हो, या फिर कोई भी समस्याएं हो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, उनको एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनसे सलाह लेकर के वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब वैक्सीन किनको लेना ही नहीं चाहिए, किनको वैक्सीन लगवाने ही नहीं चाहिए, इस कैटेगरी में कैसे कैसे लोग आते हैं। तो इसमें यह है कि जिनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उनमें जिनकी उम्र 18 साल से कम है,
उनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर स्टडीज़ नहीं की गई है। अभी स्टडी अभी चल रही है, तो अगर स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, गाइडलाइन आ जाएगी कंपनियों की, तो उनको ये वैक्सीन लगेगी। फ़िलहाल 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए वैक्सीन लगवाने की अथॉरिटी नहीं है, परमिशन नहीं है, यानी जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको वैक्सीन नहीं लगवानी है। दूसरी बात, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर जो अपने बच्चों को फीडिंग करा रही हैं, लैक्टेटिंग करवा रही हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ऐसे औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को और या फिर दूध पिलाने वाली औरतों को भी वैक्सीन लगवाने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। दूसरी बात, हिस्ट्री, सीवियर एलर्जी, जिनको किसी प्रकार की किसी चीज़ से बहुत ही ज़बरदस्त एलर्जी हो, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की सलाह नहीं दी गई है। दूसरी बात, जिनको कोविड-19 के सिम्टम्स हों, जिनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है, जिनके अंदर कोविड-19 के लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो ये तो हो गया कि किनको वैक्सीन लेना चाहिए, किनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर कोरोना होने के बाद वैक्सीन लें या न लें। ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना हो चुका हो और कोरोना से ठीक हो चुके हों, तो उनको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, अगर वो ठीक हो गया है, तो उसको वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन कब लेना चाहिए? जब वो कोरोना से बिल्कुल ठीक हो गया हो। ठीक होने के 1 या 2 महीने बाद उसको वैक्सीन लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद कोई कोरोना फैला सकता है? इसके लिए ये है कि वो बिल्कुल नहीं फैला सकता है। ड्यू टू वैक्सीन के कारण तो ये बिल्कुल नहीं फैला सकता है, क्योंकि अगर उसको वैक्सीन लगी हुई है और उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो उसके बॉडी में वायरस रहेगा ही नहीं। जब वायरस रहेगा ही तो रेप्लिकेशन ही नहीं होगा, अपने फैमिली को बढ़ाएगा नहीं। जब फैमिली को बढ़ाएगा नहीं तो किसी को इन्फेक्शन भी नहीं दे सकता है। दूसरी बात ये कि अगर वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी, कोविड का वैक्सीन लगवा लेने के बाद भी अगर उसको कोविड का इन्फेक्शन होता है और उसके अंदर लक्षण दिखते हैं, तो उस कंडीशन में वो कोरोना फैला सकता है, क्योंकि जब उसके अंदर संक्रमण हो जाएगा तो वो सारे सिम्टम्स उसके अंदर नज़र आएंगे, और जब भी वो बोलेगा, खांसेगा, तो उसके बॉडी से वायरस निकलेंगे और किसी को भी वो इन्फेक्शन दे सकता है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में वो जो है किसी को भी इन्फेक्शन दे सकता है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद अगर उसके बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो किसी को भी इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं दे सकता है। तो ये बातें हैं, वैक्सीन किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, उसके पीछे ये तर्क हैं, ये रीज़न्स हैं। दूसरी बात ये है कि हम अगर कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमें कोविड का इन्फेक्शन हो ही नहीं, तो इसके लिए कहा ये जाता है, या फिर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार ये इन्फेक्शन, आप भी थोड़ा सा तर्क करिएगा, आप उससे विचार करिएगा, अपनी नज़र को दौड़ाइएगा, थोड़ा सा विचार करिएगा इस चीज़ के ऊपर, या फिर आप भी अपने आसपास इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसमें आप जनरली देखते हों कि ऐसे इंसान जो काम करते हैं खेतों में, खलिहानों में, रोड पे, सड़क पे, यानी जो हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, जो अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, खेत खलिहानों में काम करते हैं, यानी अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखने वाले जो पर्सन हैं, ऐसे इंसानों को की जो इम्यूनिटी होती है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। और उनके बॉडी में यदि कोरोना का इन्फेक्शन होता भी है तो उनको पता नहीं चलता है, और ऑटोमेटिक बिना सिम्टम लाए वो ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें मतलब तरह तरह के व्यायाम करना चाहिए, अपने बॉडी को एक जगह बिठा के नहीं रखना चाहिए, यानी हमें हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अपने दैनिक जीवन में, जिससे कि हमारा हेल्थ सही रहे, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो रोगों से लड़ने में समर्थ हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से हम अपने आप को कोरोना के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और जो भी प्रिकॉशंस हैं, हाथ धोना, मास्क पहनना, यानी इस चीज़ के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो कोविड के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि आखिरकार जो कोविड का इन्फेक्शन है वो अधिकतर किन लोगों को हो रहा है? जो व्यक्ति घर में बैठे हुए हैं, रिमोट से टीवी देख रहे हैं, तली भुनी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम ये सब नहीं कर रहे हैं, उनको कोरोना सबसे पहले अपना शिकार बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने आप को हम
ठीक रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो हमारे बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और हम किसी भी बीमारी का सामना करने में समर्थ रहेंगे। किसी भी बीमारी से हमारा शरीर लड़ सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और तली भुनी मार्केट की सामानों से, जो मार्केट में तली भुनी सब्जियां बिकती हैं, मार्केट की सामानों से हमें दूर रहना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। साफ़ सुथरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फल फूल का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तली भुनी चीज़ों से दूर रह कर के अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो ये सब सारी प्रिकॉशंस हैं, सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।